गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम लोग क्लासेस जो है क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है आई होप सो पिछले क्लासेस में हमने तकरीबन 23 क्वेश्चन कर लिया था, आप सभी को याद होगा। तो आज जो करने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल किसे कहते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता है। ये सबसे सूटेबल मेथड जो होता है बर्थ कंट्रोल का किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कह सकते हैं, इसका आंसर जो हम टिक करेंगे तो इसको कहेंगे स्टेरलाइजेशन यानी बंध्याकरण। ये सबसे सूटेबल आंसर में काउंट करेंगे। इसके बाद जो आंसर है उसे हम जो है 25 की ओर देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि Which contraceptive pills has been prepared by the Central Drug Research Institute यानी CDRI के द्वारा, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, उसके द्वारा कौन सा मेडिसिन बनाया गया है। इसका आंसर, ये सभी को आंसर आना चाहिए और ये आंसर सबको पता है। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको सी कहते हैं, सहेली यानी सीडीआरआई, जो अपने इंडिया का संस्था है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, जिसने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया है। उस पिल्स का नाम है सहेली, जो नॉन स्टेरॉइड टैबलेट है, जिसको वीकली एक दिन लेना होता है। तो प्रेगनेंसी का चांस जो होता है 1 हफ्ते तक पार्टिसिपेशन इंटरकोर्स करने के बावजूद भी क्या होता है, प्रेग्नेंट से बचना होता है इस मेडिसिन को, जिसपे हार्मोनल में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसको खाने के बाद सेफ मेडिसिन हो जाता है। तो हमने कहा इस सहेली को देखा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आई होप सो ये सभी को क्लियर हो गया। आपसे पूछा गया सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी मेडिसिन बनाया, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बनाया गया, तो हम क्या कहेंगे, सहेली। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 के बाद और सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हमने कहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है ये आपसे पूछ क्या रहा है, पहले उसको समझना होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आपने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था हमने, तो उसमें बताया कि बर्थ कंट्रोल का मेथड जो होता है अलग अलग टाइप से होता है। आईयूडी भी कर सकते हैं, नेचुरल मेथड भी होता है। नेचुरल मेथड के अंदर ना ही हम किसी पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना है, उसको हम लोग कंट्रोल करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ये सबसे आपको नेचुरल मेथड में काउंट करते हैं। तो ये जो नेचुरल मेथड है, इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रक की प्राकृतिक विधि नहीं है, नेचुरल मेथड नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, जिसको कहते हैं विड्रोअल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन यानी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम में जब आपको फील हो मेल को कि अब इजैकुलेट होने वाला है यानी सीमेन रिलीज होने वाला, उस कंडीशन में क्या हो, फीमेल ऑर्गन के अंदर से मेल ने पेनिस को बाहर निकाल कर बाहर इजैकुलेट कर देना, ये एक नेचुरल मेथड में काउंट होता है। दूसरा हमने कहा पेरियोडिक एब्सिटेंस यानी इसमें मेथड में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट को याद रख के उस जब ओवम रिलीज होने वाला होता है उस डेट में हम क्या करते हैं, सेक्स से बचते हैं। ये हो गया पेरियोडिक एब्सिटेंस कह सकते हैं। दूसरा हमने कहा वेसोकोटॉमी। वेसोकोटॉमी जो है ये एक सर्जरी वाला मेथड है, ये एक शल्य विधि कह सकते हैं, शल्य विधि यानी इसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, जो एक नेचुरल मेथड तो नहीं है ये। लास्ट में हमने कहा ये लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें क्या होता है, जब तक मदर के अंदर मिल्क रिलीज होता रहता है उस ड्यूरेशन ओवम नहीं बनता है, उस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम रहता है। ये भी एक नेचुरल मेथड है जो किसी को भी नॉलेज होना चाहिए, आपका सिलेबस भी है ये। 3 मेथड जो दिख रहा है नेचुरल मेथड है यहाँ पर, एक लैक्टेशनल एमिनोरिया जिसमें मदर को जब तक मिल्क रिलीज होगा तब तक ओवम नहीं बनता है। दूसरा हमने कहा पेरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट को जब ओवुलेशन होने के पहले तक को क्या करते हैं हम लोग, वहाँ उस इंटरकोर्स से बचते हैं। दूसरा पेनिस को इजैकुलेशन से पहले क्या कर लेना, विड्रॉल कर लेना, निकाल देना। तीनों नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड कौन नहीं है, वेसोकोटॉमी। यानी बिल्कुल आंसर देखिए सही है, 26 नंबर का आंसर बिल्कुल सही।
इसमें हमने क्या कह दिया, वेस्कोटॉमी कह दिया, बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि जब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 27 नंबर, इसमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए आपका लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज, यानी किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। पहला नेटैलिटी कह सकते हैं, मोर्टैलिटी कहते हैं, माइग्रेटरी कहते हैं, या इंटीग्रिटी कहते हैं। देखते हैं किसके पास आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सबको आंसर आना चाहिए अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं किसके पास आंसर है 27 का। देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने, आदित्य का आंसर है। इसको कहते हैं आपको मोर्टैलिटी, मृत्यु दर, इसको कहते हैं मृत्यु दर। अब बर्थ रेट को क्या कहते हैं, नेटैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बताना है कि जो मृत्यु होता है उस रेट को क्या कहा जाता है, मोर्टैलिटी कहा जाता है। यानी हमने ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर काउंट कर लिया। फिर आपसे क्वेश्चन आता है कॉपर टी का फंक्शन क्या है। कॉपर टी का फंक्शन, पहला जाइगोट के फॉर्मेशन को रोकना, दूसरा स्टॉप कंसेप्शन यानी गर्भ धारण को रोकना, तीसरा फर्टिलाइजेशन को रोकना, या लास्ट हो चेक म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की जांच करना। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कॉपर टी का फंक्शन हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 या 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी को। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि इसमें क्या होगा। 28 नंबर में हमने कहा कॉपर टी का फंक्शन क्या है, कॉपर टी का फंक्शन क्या है, देखते हैं किसके पास आंसर है। 28, देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। 28 को कह सकते हैं हम लोग स्टॉप फर्टिलाइजेशन। ने क्या कह दिया, स्टॉप फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को ये रोकता है, ये फर्टिलाइज होने से बचाता है ये कॉपर टी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉपर टी, सेम क्वेश्चन से मैच कर जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी जो है वो 28 से मैच कर जा रहा है। इसको देखते हैं क्या है। 29 में क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि कॉपर टी प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, कॉपर टी प्रिवेंट करता है किसको, कॉपर टी किसको प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अंडे की परिपक्वता मैच्योरेशन, एक फर्टिलाइजेशन को या ओवुलेशन को, या बोथ ए एंड सी। तो ये किसको करेगा 29 का क्वेश्चन। 29 29 29 में क्या कह रहा है आपसे कि आपका 29 में कह रहा है कॉपर टी किसको रोकता है। जब 28 जो है उसी से ये रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, कॉपर टी किसको रोकता है, तो ये हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल 28 से ये मैच कर जा रहा है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। चलिए तो अब 29 हो गया, तब 30 की ओर आते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, इसका क्या अर्थ है। फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन क्या है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन नंबर ये है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होता है, प्रिवेंटिंग क्लीवेज के लिए, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन के लिए, या प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन के लिए, या ए एंड सी। देखते हैं किसके पास आंसर है ये। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं किसके पास आंसर है। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है किसी गर्भ निरोधक गोली के अंदर होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्या करता है, ओवुलेशन को ही ओवम को ही रोक देता है। ये क्या करता है, ओवम को ही रोक देता है। ये एक खास बात है इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखिए। क्या कहा इसने, ओवम को रोक दिया। तो ये चीज क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, द टेस्ट विच इज मिस यूज फॉर सेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी, किसी बच्चे को जन्म से पहले ही उसके लिंग का पता करना, उसके सेक्स का पता करना कि मेल है या फीमेल, इसका मिस यूज किया जाता है, वो कौन से टेस्ट को किया जाता है। ब्लड टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस, इम्ब्रियोब्लास्टोसिस, या एंजियोग्राम। देखते हैं क्या है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये भी बिल्कुल आसान सा है। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चे के सेक्स को पता करने के लिए, मेल है कि फीमेल, तो उसको कहते हैं क्या, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहा हमने, एमनियोसेंटेसिस। 31 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। 31 का ऑप्शन नंबर बी, यानी एमनियोसेंटेसिस कह सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग, सेक्स जिसका आजकल बहुत मिसयूज होता है कि हम जैसे कुछ स्टेट में या ऐसी जगह पे जहाँ पर फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो उसको पहले ही गर्भ के अंदर ही पता करके उसको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस टेस्ट पे बैन लगाया है कि हम सेक्स का डिटर्मिनेशन पहले, अब जन्म से पहले नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एमनियोसेंटेसिस। अब आप पे क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को कहा हमने कि आपसे पूछा गया कि RU486 ड्रग ये किस चीज में दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन में, या आपको एमनियोसेंटेसिस में, एबॉर्शन में, या म्यूटाइजन में, किस में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। 31 का बी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं किसके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का, इसमें कहा हमने RU488 ये दवा किस में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जो आपने पढ़ा होगा, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जिसको एक नाम से पुकारा जाता है जो आपके ऑप्शन में भी है, उसका दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32, ये 4U, आपका 4U जो दिख रहा है आपके सामने, 488 ये दवा है जिसको हम कह सकते हैं एक मिफप्रिस्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दवा स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है किसमें, MTP में। MTP इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, ये इसका एक और नाम होता है MTP को। उस नाम को हम क्या कहते हैं, देखते हैं किसके पास आंसर है 32 का। देखिए आंसर आ चुका है बिल्कुल सही। ये कहते हैं एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन के टाइम में ये मेडिसिन दिया जाता है। ये 3 मंथ तक का सेफ होता है, उसके बाद अगर कराते हैं थोड़ा सा रिस्क होता है, मदर के लिए भी बच्चे के लिए। 3 मंथ तक का सेफ होता है। तो एबॉर्शन के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसको इस एम्ब्रियो को क्या करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट में, इंड्यूस एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बता भी दिया हमने, ये तो आसान हो गया बिल्कुल आपके लिए। यानी आपको एबॉर्शन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो अभी बता ही दिया हमने, क्या कहते हैं इसको, MTP कहते हैं। यानी 33 का क्या हुआ, MTP। फर्स्ट क्वेश्चन से ही दूसरा रिलेट कर रहा है। 32 का बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। अब 33 का भी सेम उसी से रिलेट कर जा रहा है, क्या कह दिया हमने, MTP। यानी जो एबॉर्शन का मतलब क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। क्या कह दिया हमने, MTP। 33 का चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। अब बात करेंगे 34 पे। यानी हमने कहा गर्भपात को हम MTP भी कहा जाता है। MTP का मतलब यहाँ पे लिख दिया हमने। MTP को क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। ये हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं MTP को। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 जो है ये बिल्कुल वन लाइन टाइप में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि MTP एक्ट जो हो गया फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, कब हुआ था, इसका बताइए। 32 बिल्कुल सही आपने दिया आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दे दीजिए जरा। देखते हैं किसके पास आंसर है इसका।
पूछ क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। क्या बात करना हो रहा है? इम्प्लीमेंट का। देखिए आंसर तो आ गया है, लेकिन एक चीज अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आंसर हुआ, इसमें बात किया जा रहा है इम्प्लीमेंट का। इम्प्लीमेंट हुआ था 72 में, लेकिन ये आया कब था? ये एक्ट आया था कब? तो आपको आया ये 71 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते 1 साल लगा। तो इम्प्लीमेंट होने में इसको अगले नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में हुआ था। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। चलिए, तो इसमें बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, इसको इम्प्लीमेंट का अर्थ क्या हो जाता है? मतलब लागू होना। तो लागू कब हुआ था? तो बोलेंगे 72 में, लेकिन ये एक्ट, ये कानून कब आया था? एबॉर्शन का कानून कब आया था? 71 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लागू होने में इसको थोड़ा समय लग गया, और 72 में अगले साल ये लागू हुआ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिखना जरूरी हो जाता है कि 71 में ये कानून पास हुआ, लेकिन लागू इसको होने में 1 साल लगा। 72 में लागू हुआ था। अप्रैल के आसपास ये स्टार्ट हुआ। अगस्त में क्या हुआ था? ये आपको ये कानून पास हुआ 71 में, और अप्रैल 1972 में ये क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी के बाहर अगर हो, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है तो क्या कहते हैं। देखते हैं किसके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन 35 का आंसर देखते हैं किसके पास है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है शरीर के बाहर होगा तो क्या होता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन अगर शरीर से बाहर होगा तो इसको विट्रो कहते हैं, विवो कहते हैं, बोथ कहते हैं, या कोई नहीं। देखते हैं किसके पास आंसर है ये। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हमने कह दिया कि विट्रो। विट्रो का अर्थ होता है किसी ग्लास या किसी ग्लास, इस तरह का ट्यूब होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराना था। इस ग्लास को हम क्या कहते हैं? विट्रो कहा जाता है। विट्रो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बाहर, शरीर के बाहर, इसमें क्या किया हमने? स्पर्म और ओवम को इसमें फर्टिलाइज कराया। तो इस तरह के ट्यूब में कराना क्या कहलाता है? ग्लास में कराना क्या कहलाता है? विट्रो के फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वीवो का अर्थ होता है अंदर में कराना, उसको इंटरनल करना, यानी वीवो कहलाता है। चलिए, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट। देखते हैं किसके पास इसका आंसर होता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल वॉर्ट, या कॉन्क्रोइड कहते हैं। चलिए फटाक से आंसर दे दीजिए, ये सभी को आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन की बात करेगा। तो इसमें हमने क्या कहा? इसमें जब भी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन की बात करना होगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हेपेटाइटिस की बात करें, यानी हेपेटाइटिस बी। किसका आंसर लिखेंगे? हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट जो होता है किसके डायग्नोस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इस टेस्ट को हेपेटाइटिस बी के डायग्नोस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एड्स जो ड्रग होता है, एड्स में हम इस्तेमाल करते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। इसमें कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। रिट्रोवायरल ड्रग। अब इस ड्रग जो ये एक तो हमने बता दिए इसका कंपोजिशन। अब इसमें कौन सा मेडिसिन है? तो पहला कहेंगे क्या? जिडोविडीन। जिडोविडीन कह सकते हैं।
ये मेडिसिन है जिसको जब तक वो जिंदा है तब तक खाना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइफ स्पान बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज है एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस दवा को देने के बाद थोड़ा सा उसका लाइफ में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जिडोविडिन नाम का दवा दे देते हैं। किसमें? ये दवा जो है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होता है। जो किसमें दिया जाता है? तो वो दिया जाता है किसके अंदर? एड्स वाले बीमारी में दिया जाता है, एड्स पेशेंट को। चलिए इन सबको नोट करते हुए चलेंगे सबके लिए। इसके हाँ बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर आ चुका है आंसर बिल्कुल 37 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को लेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है यहाँ पे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें कहा हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है कैंडिडिएसिस जो होता है कॉज होता है किससे होता है, देखते हैं किसके पास आंसर है कैंडिडिएसिस। इसमें कहा हमने वेजाइनल ईस्ट कह सकते हैं, पिन वॉर्म्स कह सकते हैं, या जिएंट अमीबा कह सकते हैं, या प्यूबिक लाइस कह सकते हैं। किस में होगा? ये तो बिल्कुल आसान सा छुटकू सा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही आंसर है। यस बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल सही कह सकते हैं, ये एक ईस्ट होता है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या कहा हमने, ये एक ईस्ट होता है। ऑप्शन से आसानी से आंसर दे सकते हैं आप सभी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 का, बिल्कुल सही, यानी ईस्ट यानी वेजाइनल ईस्ट का हमने क्या कह दिया, वेजाइनल ईस्ट। ये हो गया वेजाइनल ईस्ट। कैंडिडिएसिस जो होता है वेजाइनल ईस्ट को कहेंगे। ईस्ट यानी एक कैंडिडा होता है जिससे क्या हो जाता है, कैंडिडिएसिस नाम की बीमारी हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म इनटू ओवम। जब स्पर्म को हम डायरेक्ट से ओवम के अंदर अगर इन करेंगे तो उसको कौन सा मेथड कहते हैं? GIFT गिफ्ट कहेंगे या ICSI कहेंगे? तो आपको मेथड वहां पर आंसर के अगर मान लीजिए यहाँ लिखा रहता है बी नंबर में ICSI, सी नंबर जो है उसको जिफ्ट कह दिया हमने, ZIFT जिफ्ट, और डी नंबर ऑप्शन जो हो गया उसको हमने क्या कह दिया, उसको कह देते हैं नन। तो आंसर क्या लिखेगा इसमें? स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देना, इन करना, तो क्या कहलाएगा? GIFT, ICSI, ZIFT या नन? क्या लिखेगा आंसर? फटाक से आंसर दीजिए। ये बिल्कुल आसान, 39 का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 39 का जो है इसको लिखेंगे बी नंबर ऑप्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्ट से इंजेक्ट कर दिया, घुसा दिया जाता है इस कंडीशन में, तो इसको कहा हमने ICSI कहा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हमने, ऑप्शन नंबर बी कह दिया, जो ऑप्शन में लिखा है ए में GIFT, ICSI, ZIFT या नन। तो ए बी, बी में क्या लिखा है, ICSI, ICSI यहाँ पर मैंने लिखा भी है ICSI, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह सकते हैं। चलिए आगे, या इसके बाद क्वेश्चन जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ फोसिपिलिस क्या कहलाता है? ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग लेंगे लास्ट क्वेश्चन सेशन का। फटाक से बताइए। देखिए बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया, इसमें कह सकते हैं 40 का सी, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। 40 नंबर का क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर,
VDRL क्या कहती है हमने, VDRL कह सकते हैं। यानी जब भी हम सिफिलिस की बात करेंगे तो सिफिलिस का जो टेस्ट का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, VDRL टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू। सिफिलिस डिजीज ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन सा डिजीज है ये एक एसटीडी डिजीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग है, जो किससे पता करते हैं, VDRL टेस्ट द्वारा पता करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आगे का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जो है हम लोग हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कल को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन और बच गया है। दूसरी चीज़ एक और है, कल हम लोग जो है उसके अलावा एक जो टॉपिक था आपका जो कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें थोड़ा सा हम लोग एक लेक्चर देखने के बाद तब उस क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे उस चैप्टर को बनाना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए सब टाइम से कल अवेलेबल रहेंगे। कल 5 सवा 5 तक टाइमिंग जो है उसमें सब कोई अवेलेबल रहना होगा अपने टाइम से 5:15 PM। उसमें उसको पहले लेक्चर देने के बाद तब हम क्वेश्चन पर आएंगे, इसीलिए इसका जो है ख्याल रखिएगा। और टाइम से सभी इतने टाइम में सभी अवेलेबल रहेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पर करते हैं क्लोज। बाकी बातें जो है हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग ने अब तक सीन में क्या पढ़ लिया हमने पहला चैप्टर में क्या पढ़ा था आपका, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरे में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरे में पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथे में क्या पढ़ा था हमने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम जेनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स को बनाने से पहले उसका थोड़ा सा एक लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर से कल, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।